अगर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो टाइप ऑफ रिसर्च को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वह एप्लीकेशन है, यानी कि जब हम रिसर्च मैथडोलॉजी की टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स को हम 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अगर हम डिवाइड करें तो सबसे फर्स्ट पर्सपेक्टिव है वो है एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च स्टडी, कि आपने जो रिसर्च स्टडी की है उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी या क्या हो सकती है। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, उसकी प्रैक्टिकल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। थर्ड, जो हम रिसर्च मेथडोलॉजी को टाइप वाइज हम जो डिवाइड करते हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। एक स्टडी वो होती है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, किसी मकसद बेस्ड होता है। पहली स्टडी कौन सी होगी, वो एप्लीकेशन बेस्ड होगी। सेकेंड स्टडी कौन सी होगी, वो उसकी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी। जो थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी होगी वो होगी मोड ऑफ इंक्वायरी यूज इन कंडक्टिंग द रिसर्च और कंडक्टिंग द स्टडी, कि वो कौन सा मोड है। इंक्वायर क्या होता है कि आप किसी से सवाल जवाब करते हैं, किसी से पूछते हैं। मोड के लिहाज से मोड ऑफ इंक्वायरी, नंबर 1 एप्लीकेशन, यानी कि जो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के हवाले से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं रिसर्च को। नंबर 2 हम उसके ऑब्जेक्टिव वाइज डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3 हम इंक्वायरी बेस्ड जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हम रिसर्च इंक्वायरी क्या होती है, जो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो आप तहकीक करते हैं। जब हम इन टाइप्स को जब स्टडी करेंगे इन डिटेल आगे फर्दर स्लाइड्स में, तो आपको इसकी जो डिवीजन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ये स्लाइड जो है आपको इसमें एक पिक्चर जो है वो नज़र आ रही होगी, जिसमें मैंने फर्दर एप्लीकेशन की ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी मोड को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एप्लीकेशन के आगे से 2 फर्दर जो टाइप है वो है प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो रिसर्च है उसके आगे जो फर्दर टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल एंड एक्सप्लेनेटरी। इंक्वायरी मोड में जो आगे जो फर्दर टाइप है वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नंबर 1 जो टाइप थी रिसर्च मेथडोलॉजी की वो है एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव। अगर हम एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव को फर्दर डिवाइड करें तो उसमें जो नंबर 1 उसकी टाइप आती है वो है प्योर रिसर्च एंड नंबर 2 जो है वो है अप्लाइड रिसर्च। जैसा कि मैंने आपको पिछली डायग्राम में समझाया कि प्योर एप्लीकेशन रिसर्च की आगे से 2 फर्दर टाइप है, प्योर एंड अप्लाइड। अच्छा डियर स्टूडेंट, प्योर रिसर्च क्या होती है आपने मुझे गौर से सुनना है। जो मैं आपको उर्दू में समझाऊंगी आपने उसको बिल्कुल गौर से सुनना है। बेटा जो प्योर रिसर्च है वो बेसिक रिसर्च है, कि आप जहाँ से रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज से कई हज़ार साल पहले स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोगों ने स्टडी किया, लोगों ने रिसर्च की कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे बाउंड्री हो, गवर्नमेंट हो, सॉवरेनिटी हो, लैंड हो, ताकि एक ऐसा लैंड हो, एक ऐसी लैंड हो जिसपे लोग जो हैं वो म्यूचुअली रह सकें पीस के साथ, कॉपरेशन के साथ, और उसके ऊपर किसी और के ऑक्यूपेशन या कब्जा ना हो। यानी कि जब आप किसी भी आइडिया को ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्योर रिसर्च कहलाती है। यानी कि ऐसी रिसर्च जिसके ऊपर पहले से कोई रिसर्च ना की गई हो, जो बिल्कुल खालिस हो, जो बिल्कुल आपका अपना ओरिजिनल आइडिया हो। ठीक है ना, कॉपी आइडिया ना हो। फॉर एग्जाम्पल कॉपी भी हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर पहली रिसर्च ना की गई हो। फॉर एग्जाम्पल करप्शन है, इसके ऊपर बेतहाशा रिसर्च है। पॉवर्टी है, बेतहाशा। वुमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड लेबर है। फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स है। इंटरनेशनल रिलेशंस के और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस के भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर रिसर्च की गई है। लेकिन जब जिस बंदे ने जो भी ऑथर ने हमें जब लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, वो जो ओरिजिन है लिबरलिज्म की, वो जो कॉन्सेप्ट हम तक आया वो बेसिकली प्योर रिसर्च है। क्योंकि उसने एक आइडिया दिया कि दुनिया जो है वो उसमें ह्यूमन राइट्स ज़्यादा होने चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, स्टेट की जो इंटरफेरेंस है से कम होनी चाहिए। यानी कि वो उसका अपना ओरिजिनल आइडिया था जो उसने दुनिया को पेश किया, तो वो क्या कहलाएगी, प्योर रिसर्च कहलाएगी। यानी कि जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी नई चीज़ का, वो क्या कहलाती है, प्योर रिसर्च कहलाती है।
बेटा नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैंने और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। हम प्योर रिसर्च को फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है कि एक नॉलेज ऑब्टेन करना ऑफ नेचुरल फिनोमिना हुज एप्लीकेशन मे और मे नॉट हैव any bearing on application in the immediate future even after longer time, hence is a fundamental in nature। मैं ये इस स्लाइड का सेकेंड पॉइंट पढ़ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने दी थी, डेफिनेटली उसने जब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की तो एक ये प्योर और बेसिक रिसर्च थी। उसको एक आइडिया ओरिजिनेट हुआ कि सेब आसमान से ज़मीन पे क्यों गिरता है, तो उसने कहा कि कोई कशिश है, कोई चीज़ है। उस वक्त उसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं थी और उस वक्त उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट या उसको इतना एक्नॉलेज नहीं किया गया था। ऐसे ही है, क्योंकि जब कोई आप आइडिया ओरिजिन करते हो तो उस वक्त आपके पास इतनी लॉजिक नहीं होती। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि रिसर्च के पीछे लॉजिक होनी चाहिए, फाइंडिंग के पीछे उसके पीछे इतनी लॉजिक नहीं होती, उसके पीछे इतनी एविडेंस अवेलेबल नहीं होते, या आप कुछ भी यानी कि इस तरह के डाटा या मटेरियल अवेलेबल नहीं होता जो कि आपकी बात को जो है सपोर्ट कर सकें। तो उस वक्त उसकी जो एप्लीकेशन है उस रिसर्च की, यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि उसको जो हम अप्लाई जो है हम उसको फौरी नहीं कर सकते, या वो नियर फ्यूचर में भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस बात को फिर प्रूफ करने के लिए हमने एक प्योर रिसर्च डेवलप की। उस बात को प्रूफ करने के लिए डिफरेंट लोग आएंगे, डिफरेंट रिसर्चेज होंगी, फिर जाके वो बात प्रूव होगी। तो इसलिए इसको बेसिक और प्योर रिसर्च कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी न्यू चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि जो प्योर और बेसिक रिसर्च है या फंडामेंटल रिसर्च है, ये एक बेस प्रोवाइड करती है, इसके बेस पे थ्योरीज जो हैं वो डेवलप होती हैं, फॉर्मुलेट होती हैं और उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये ऐसी रिसर्च है जो कि मोस्टली एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, ठीक है। जैसे रियलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, ये जिसने भी दिया, किसने आप IR के स्टूडेंट हैं, आई नो यू नो बेटर। रियलिज्म इसके पीछे हेंस मोर थैंक यू है, और भी बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने रियलिज्म को जो है वो प्रमोट किया। अब जिसने भी आइडिया ओरिजिनेट किया होगा, जिसने भी ये आइडिया जो है वो इनिशिएट किया होगा, तो उस वक्त उसकी क्या होगी, ये प्योर और बेसिक रिसर्च होगी। उस वक्त तो दुनिया ने उसकी बात नहीं मानी होगी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके आइडियाज़ के बेस पे डिफरेंट थेरीज डेवलप हुई, डिफरेंट थेरीज बनी, उसको टेस्ट किया गया, उसको फिर एविडेंस कलेक्ट किए गए, फिर उसकी बात को एक ऑथेंटिसिटी मिल गई, उसको ऑथेंटिक कह दिया गया। तो उसकी इसका मतलब ये है कि जो प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च है उसकी फौरी इम्प्लीकेशन नहीं होती, उसकी नियर फ्यूचर में भी इम्प्लीकेशन नहीं होती, लेकिन वो एक बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट थेरीज। उसके बेस में डिफरेंट थेरीज को जो है डेवलप किया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है, डिफरेंट थेरीज जो हैं उससे ओरिजिनेट हो सकती हैं। इसलिए इसको प्योर रिसर्च कहा जाता है, क्योंकि किसी के आइडिया कॉपी नहीं होता, ये प्योरली एक बंदे का इंटेलेक्चुअल, क्योंकि उसका कैलिबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल होता है, वो सोच और फिक्र करता है, इसलिए उसके पास एक प्योर आइडिया होता है और उसी की बेस पे जो है रिसर्च कंडक्ट की जाती है। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर बेसिक या फंडामेंटल करें तो क्या है जी, इट बेस्ड ऑन बिलीफ नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, यानी कि जिसको इल्म की तलाश हो उसके लिए एक बेस्ट वे है, ठीक है। यानी कि अगर आप आपको कोई आइडिया ओरिजिनेट हुआ है, आप किसी बात पे गौर फिक्र कर रहे हैं, उसके बाद पहले रिसर्च नहीं हुई और आप तलाश जारी करते हो, डेफिनेटली आपको नॉलेज मिलेगा। इसमें क्या है कि डाटा कलेक्शन होती है, एनालिसिस ऑफ डाटा होता है, डेवलप और इन्हांस थ्योरी जो है बेटा आपने इस कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि जो प्योर रिसर्च है वो हमेशा न्यू थ्योरीज के लिए जो है वो राहें हमवार करती हैं, बेस प्रोवाइड करती हैं। इट लीड्स टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। जितना आप पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, आपके नॉलेज में इजाफा होता है। एक आपकी इन पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ये चीज़ देखो, आप जब प्योर रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, न्यूट्रल इन्वायरमेंट चाहिए, जहाँ पे किसी किस्म के शक और शुबात ना हो। प्योर रिसर्च, अच्छा मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको यही बताती चलूँगी, प्योर रिसर्च बेसिक फंडामेंटल रिसर्च को मोस्टली स्कॉलर जो है वो
प्योर साइंसिस के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। प्योर साइंसिस का मतलब जो फिजिकल साइंसेस हैं या बायो है, केमिस्ट्री है, जो बॉटनी है, जियोलॉजी है, जो डेफिनेट साइंसेस हैं। डेफिनेट साइंसेस मतलब कि सूरज में मशरिक से निकलना है, मगरिब में गरूब होना है, 2+2=4, H2O मिल के वाटर बनाता है, ये डेफिनेट साइंस है। ठीक है, मोस्टली लोग उसको प्योर साइंस भी कहते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल आइडियाज पे बेस करती हैं। इट कैरिड आउट अंडरस्टैंडिंग थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे, लेकिन जब आप कोई थ्योरी पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको समझने में हेल्प करते हैं, या ये थ्योरीज भी डेवलप करती हैं इटसेल्फ। ये जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो प्योर रिसर्च है, इट इज एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, यानी कि जब आप बेसिक की बात करते हो तो आपको खुद समझ आता है कि बेसिक रिसर्च का क्या मतलब है। जो बुनियादी तौर पे रिसर्च है, जो बिल्कुल बेसिक रिसर्च है, इट्स एप्लीकेशन मे नॉट हैव एनी बेरियर, की जो मैंने आपको पहले एक पॉइंट लिखा था, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है कि हो सकता है कि बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर में उसकी कोई इम्प्लीकेशन ना हो या आज के दौर में इम्प्लाई ना होता हो, लेकिन बेसिक रिसर्च डेफिनेटली एक बेस प्रोवाइड करता है, एक राह हमवार करता है फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ थेरीज। ठीक है, और ये रिसर्चर को जो है बाकायदा एक फाउंडेशन भी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी रिसर्च को अप्लाई करके टेस्ट कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च जो कि तीनों एक ही समझ आई होंगी। अगर हम एग्जाम्पल देखें बेसिक रिसर्च की तो हम क्या कहते हैं कि हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, दुनिया कैसे स्टार्ट हुई, दुनिया ऐसी क्यों है, यूनिवर्स इतनी बड़ी क्यों है, इतने ज़्यादा प्लैनेट्स क्यों हैं, उस प्लैनेट मार्स से पानी क्यों नहीं है, जुपिटर में क्यों नहीं है, वहाँ पे वो आग क्यों है, गैलेक्सी कैसे है, मिल्की वे क्या है, व्हाट आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपके बिल्कुल देखिए ना, जब हम सोचते हैं कि मिल्की वे क्यों है तो बेसिकली एक स्टार्ट है एक नई सोच का कि क्यों है। ठीक है, इसके ऊपर अगर पहले कोई काम नहीं हुआ तो ये प्योर रिसर्च है। जब किसी बंदे ने ये सोचा होगा कि वाटर कैसे बनता है, जब उसने पानी के बारे में तहकीक करना शुरू की तो उस वक्त वो बेसिक रिसर्च थी, वो उसकी बेसिक रिसर्च होगी, क्योंकि उस आइडिया पे पहले तो किसी ने काम नहीं किया कि पानी कैसे बनता है, तो वो क्या है, बेसिक रिसर्च है। जो नेक्स्ट टाइप है अप्लाइड टाइप, जो कि फर्स्ट कैटेगरी है रिसर्च की एप्लीकेशन की, जो सेकंड पार्ट है वो है अप्लाइड रिसर्च। बेटा अप्लाइड रिसर्च ये होता है जिसमें आप बाकायदा एक नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं, एक मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट सिचुएशन के बारे में, इशू के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, फिनोमिना के बारे में। जब आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं तो उस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, कोई लाहे अमल जो है वो तैयार करते हैं, कोई कंक्लूजन तैयार करते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो ये अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, बेसिक जो बुनियादी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अप्लाइड क्या है, अब उसकी इम्प्लीकेशन है कि अब आपने अप्लाई करके देखना, आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, आपने डाटा गैदर कर लिया, अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट आपने देखना है कि उस डाटा को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्या है, आपकी अप्लाइड रिसर्च है। नेक्स्ट स्लाइड में हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च पढ़ें तो आपको बेहतर तरीके से और समझ आ जाएगा। अप्लाइड रिसर्च इज अ सोल्यूशन स्पेसिफिक एंड एड्रेस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, यानी कि आपका जो रिसर्च है वो पर्टिकुलर होती है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलर होते हैं, वो वेग नहीं होते, वो डेफिनेट होते हैं। इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन and analysis of data to examine the usefulness of theory in solving the particular एजुकेशनल हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल, कोई सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। यानी कि अप्लाइड रिसर्च बेसिकली आपको हेल्प आउट करती है किसी भी थ्योरी की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए, ये एक्सप्लेन करती है। यानी कि अप्लाइड रिसर्च क्या करती है, चीज़ों को मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करती है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स बताती है कि चीज़ ऐसी है तो वैसी क्यों है। ये डिफरेंट जो है आप इसको कह सकते हैं सिंपल वे में, यानी कि अगर हम इसको कहें तो अप्लाइड रिसर्च आपके इंफॉर्मेशन, आपका डाटा, आपने जो कुछ भी गैदर किया है रिसर्च में,
उसको एक कम्पैक्ट फॉर्म देती है बाय कन्वर्टिंग इन टू आ यूजफुल पॉलिसी। जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गए हैं और आपने वहाँ जाके जो है एक इंसिडेंट को जो है उस पर रिसर्च किया है, ठीक हो गया, दैट्स इट। आपने एक पूरा डाटा कलेक्ट करके लिए हैं, लेकिन जब आप डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं आप कहते हैं कि इसकी तरतीब नहीं है, ये बड़ा ही बेतरतीबा है या इसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है। आप क्या करेंगे, आप उसकी अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे उस इंसिडेंट की। आप जैसे जैसे उस इंसिडेंट की अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाएंगी। जब आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि आप किसी ना किसी ऐसे नतीजे में पहुंच जाएंगे जहां पर उस डाटा को आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, अप्लाई कर सकें। ठीक है, प्योर रिसर्च क्या करती है, वो एक बेस प्रोवाइड करती है थ्योरी फॉर्मुलेशन के लिए। अप्लाइड रिसर्च क्या करती है कि उस थ्योरी की, यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अप्लाई करने में आपको हेल्प आउट करती है। अच्छा, अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, यानी कि अगर देखें ना अप्लाइड रिसर्च जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो, ठीक हो गया। बेसिक रिसर्च जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फ्यूचर में या प्रेजेंट में ना हो, लेकिन लोग उसको बाद में आके अप्रूव करते हैं कि ऐसा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि अगर हम ऐसी रिसर्च करते हैं जैसे कोई खाद डेवलप करते हैं, कोई कीड़े मार स्प्रे निकालते हैं, तो इस तरह की जो रिसर्च होगी डेफिनेटली उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगी। ठीक है ना। ट्रीट और क्योर अ स्पेसिफिक डिजीज़, जैसे कि हम मेडिकल साइंसेज में देखते हैं लोग रिसर्च करते हैं, मेडिसिन करते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस है तो उसकी वैक्सीनेशन आ रही है, तो उसकी जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो रिसर्च जो है वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम ऑफिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जब हम देखते हैं अपने घरों में इतना वेल इस्टेब्लिश सिस्टम है, पहले दूसरी ट्यूब लाइट्स थी, अब एलईडी बल्ब्स आ गए हैं, डिफरेंट चीज़ें आ गई, पहले टीवी था अब एलईडी आ गई है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन पहले जो है वो टांगा वगैरह यूज़ होते थे, अब बाकायदा कार्स हैं, बसेस हैं। अब ये सब चीज़ें क्या हैं बेटा, ये सब चीज़ें अप्लाइड रिसर्च का रिजल्ट है, यानी कि ऐसी रिसर्च की गई जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पॉसिबल है। उसके अलावा डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में जो कलेक्शन ऑफ डाटा होते हैं, यानी कि आपने सिर्फ ये देखना है कि प्योर का मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग कोई रिसर्च हो, न्यू इनोवेशन हो, ऐसा आइडिया जिस पे पहले काम ना किया गया। अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होती है। आई होप बेटा आपको ये दोनों टाइप्स जो हैं वो समझ आ गई होगी। अगेन ये दोनों टाइप जो है रिसर्च मैथडोलॉजी के टाइप्स की जो फर्स्ट कैटेगरी है एप्लीकेशन, उसमें फॉल करती हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में आगे फर्दर जो है वो 4 टाइप हैं, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। ये मैंने डायग्राम में भी लिखे थे। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्या है, बहुत ईजी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि आपने सिर्फ डिस्क्राइब करनी होती है कोई भी सिचुएशन, लेकिन जो सिचुएशन है वो आपने सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब करनी है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में बताना है, डिस्क्राइब करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है वो 1886 में कांग्रेस बनी हो देन आप जो है 1947 की इलेक्शन पे जंप कर जाए। नहीं, आपको इवेंट चीज़ें हर चीज़ सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब करनी है कि 1886 में कांग्रेस बनी, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, नाउ एंड नेवर का नारा लगा। इनकी सिस्टमेटिकली जो चीज़ें हो रही हैं आपने वो एक्सप्लेन करते जाना है, तो वो क्या होगी, आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। अगर आप अपनी इस स्लाइड को गौर से पढ़ें, अ रिसर्च स्टडी क्लासिफाई एज डिस्क्रिप्टिव स्टडी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब सिस्टमेटिकली अ सिचुएशन। ठीक है, सिस्टमेटिकली यानी कि एक सिस्टम के तहत, 1 by 1। प्रॉब्लम, फिनोमेना, सर्विंग और प्रोग्राम, ये कुछ भी हो सकता है, आपका प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोग्राम कुछ भी हो, लेकिन आप उसके बारे में सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। किसी की लिविंग कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी हो सकता है, किसी का एटीट्यूड डिफाइन करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे उस रिसर्च में, आप उसको सिस्टमेटिकली डिफाइन करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी साथ मेंशन की गई है. इट मे अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द लिविंग कंडीशन ऑफ aboriginal people in the outback, the need of community, what it mean goes to our divorce. और अच्छा, इस एग्जाम्पल को मैं आपको सिंपल उर्दू में समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी माइग्रेटेड कम्युनिटी का से की रिसर्च करनी हो, ठीक है. माइग्रेटेड कम्युनिटी है, महाजिर कम्युनिटी, ठीक हो गया. आप वहाँ जाएंगे, उनसे आप सिस्टमेटिकली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. जैसे कि आप पहले कहाँ से आए हैं, आपने कैसे हिजरत की, आप कितने लोग हैं, आप लोग यहाँ पर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रही हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, आपको हाउस फैसिलिटी है नहीं है, बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं है. यानी कि आप एक रिसर्च करोगे, एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करोगे, लेकिन कैसे, सिस्टमेटिकली वन बाय वन डिस्क्राइब करोगे. तो इट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. जो सेकंड टाइप है रिसर्च की वो है को रिलेशनल स्टडी, यानी कि जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं कि ऐसा हुआ तो उसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा होगा तो उसकी वजह से ऐसा हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें मैंने डिफरेंट पॉइंट्स और उसमें एग्जाम्पल्स लिखी हैं. द मेन एम्फेसाइज इन कोरिलेशन स्टडीज टू डिस्कवर एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, एसोसिएशन, इंटरडिपेंडेंस. बेटा रिमेंबर इंटरडिपेंडेंस. देखो एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस आया, कॉजेज क्या थे और उसके इफेक्ट क्या थे, ठीक है. कॉजेज क्या है कि ऐसे जानवर का गोश्त खाया गया जो जिसके अंदर ये वायरस होता है, ये कॉज है. अब कोरोना वायरस के इफेक्ट क्या है, आपकी मार्केट्स बंद होगी, ये एक पेडेमिक में कन्वर्ट होगी, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, डेथ रेट बहुत ज़्यादा होगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम होगी. इसकी इफेक्ट डिफरेंट है. यानी कि को रिलेशन का मतलब ये है कि मेरे ही होने से आप पर क्या अफेक्ट हो रहा है, कोरोना वायरस के होने से दुनिया पे क्या अफेक्ट हो रहा है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे क्या अफेक्ट है. फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट 2 आप देखें स्लाइड में, व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनी ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. हम देखते हैं कितनी एड्स चलती हैं टीवी पर, हम बिल बोर्ड्स देखते हैं, क्या इम्पैक्ट है उनका. डेफिनेटली जितनी ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा. जितनी ज़्यादा आप एड्स चलाएंगे उतना ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होंगे. व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसफुल लिविंग एंड इंसिडेंट्स ऑफ हार्ट अटैक. हम सबको पता है कि लोगों को हार्ट अटैक आते हैं क्योंकि जब उनको कोई स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो. यानी कि स्ट्रेस का, टेंशन का लिंक है किसके साथ, हार्ट अटैक के साथ. यानी कि एक कॉज एंड इफेक्ट है, एक को रिलेशनल जो है वो स्टडी है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की कोई एग्जांपल देखें तो हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे लीड करती है टूवर्ड द सुसाइड, ठीक है. ये पॉवर्टी जो है वो कॉज कैसे करती है टूवर्ड द सुसाइड. हमें पता है जितनी ज़्यादा पॉवर्टी, गुर्बत होगी उतनी ज़्यादा सुसाइड केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं. तो ये क्या है, ये को रिलेशन स्टडी है. यानी कि अगर पॉवर्टी है तो आपके मुल्क में सुसाइड भी होगी. अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपकी सोसाइटी में चोरियाँ ज़्यादा होंगी क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं होगी, लोग फिर चोरियाँ करेंगे. इस तरह चीज़ें एक दूसरे लिंक्ड है. ये क्या है, को रिलेशनल स्टडी है. इसी तरह IR में अगर हम देखते हैं, करंटली हमने देखा है UAE और इजराइल की एक ट्वीटी हुई है जिसमें मीडिएटर USA था. अब ये ट्वीटी हुई है, इसका इफेक्ट फ़लस्तीन पर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर क्या होगा, ये मुस्लिम दुनिया पे क्या होगा. एक इंसिडेंट हुआ है, उसका कॉज क्या है एंड देन उसका इफेक्ट क्या और उनका फिर रिलेशनशिप क्या है. अगेन अगर आप देखें तो व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. टेक्नोलॉजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत गहरा ताल्लुक, क्या रिलेशनशिप है. डेफिनेटली जहाँ लेबर काम करता था वहाँ मशीनें आ गई, जहाँ पे लोग अपने हाथों से कोई सिलाई कढ़ाई करते थे वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लग गई. तो इसकी वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी. इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का एक रिलेशन है किसके साथ, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ. तो ये है आपकी क्या, को रिलेशनल स्टडी. उसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टडी, ये आपको वर्ड से ही होगा. जैसे इस अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई हाउ, व्हेन, वेयर this relationship between two aspects of situation or phenomena. This type of research attempt to explain, for example, why stressful result in heart attack. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लोगों को स्ट्रेस से हार्ट अटैक आता है. ठीक है, अगर हम देखें कि हाउ
होम इन्वायरमेंट अफेक्ट चाइल्ड्स लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। अगर घर का इन्वायरमेंट जितना स्ट्रेसफुल होगा उतना ही ज़्यादा आपके चाइल्ड की डेवलपमेंट पर अफेक्ट होगा। यानी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब ये है कि आप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उसको इन डिटेल स्टडी लेके चलते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब किसे आप डिस्क्राइब करते हैं। एक्सप्लेनेटरी का मतलब जिसमें आप ईच एंड एवरी चीज़ों को वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसको वन बाय वन जो है वो बता रहे हैं कि ये है तो उसकी वजह से ये हुआ। यानी कि आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को को रिलेशन रिसर्च के साथ भी मैच कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको रिलेशन बताता है। उस रिलेशन की एक्सप्लेनेशन कौन देता है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च देता है। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है ऑब्जेक्टिव में वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर करना, कोई न्यू डायमेंशन निकालना, कोई न्यू एरा ऑफ इन्वेस्टिगेशन करना, कोई नई चीज़ ढूंढना, ठीक है ना। एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर, इसका मतलब कोई और ऐसी चीज़ को ढूंढे जो पहले इस रिसर्च में नहीं की गई। जब आप फॉर एग्जांपल एक रिसर्च हुई है लेकिन आप उसमें कोई नई डायमेंशन निकाल देते हैं तो इट्स कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। यानी कि अगेन कोई रिसर्च हुई है लेकिन आप उसमें कोई न्यू डायमेंशन निकाल देते हैं, इट्स कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट काइंड और टाइप ऑफ रिसर्च है वो मोड ऑफ इंक्वायरी पर्सपेक्टिव है। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास आगे दो अप्रोचेस आती हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करती चलूँ कि पीछे जो आपने एक फ्लो चार्ट देखा है थर्ड स्लाइड में, इसमें मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें डायग्राम के थ्रू जो है बताया हुआ है कि ये इस टाइप की आगे सब ये कैटेगरी है। वहाँ पे जो मोड ऑफ इंक्वायरी की आगे जो मैं दो टाइप मेंशन की है वह क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। हम उसको फर्दर यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को क्योंकि आगे हमने सिलेबस में आपके कोर्स आउटलाइन में है कि हमने उसको आगे जाके फर्दर इन डिटेल स्टडी करना है, तो इसलिए मैं उसको इस वक्त यानी कि आज नहीं पढ़ा रही, क्योंकि उसके ऊपर हम एक फुल फ्लेश लेक्चर जो है वो मैं आपको डिलीवर करूंगी। आज जो मोड ऑफ इंक्वायरी में जो अदर दो पर्सपेक्टिव है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर अप्रोच, मैं आपको जो है उस पर्सपेक्टिव में इस रिसर्च की टाइप बताऊंगी। स्ट्रक्चर अप्रोच कौन सी होती है? स्ट्रक्चर अप्रोच वो होती है जिसमें हर चीज़ प्री डिसाइड हो, प्री प्लान्ड हो। फॉर एग्जांपल आपने एक अपना रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट किया है और उस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। अब आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे कि आपकी रिसर्च जो है वो एक्सप्लेनेटरी भी हो सकती है, एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, को रिलेशनल हो सकती है। आपने उसमें से अपनी टाइप सेलेक्ट कर ली। अब कौन सी अप्रोच है, यानी कि अब आप को अगर अपना एरिया ऑफ इशू पता है तो ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो प्लानिंग होगी, आपका जो मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा होगा पहले से प्री डिसाइडेड होगा। वो वेग नहीं होगा, वो भटका हुआ नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा बस आप जाके पूछना शुरू कर दें लोगों से। नहीं, आपने हर चीज़ पहले से डिसाइड की होगी, एक प्लान होगा, सिस्टमैटिक वे होगा। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर अप्रोच, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मनी लॉन्ड्रर है, यानी कि उसको किसी जेल में गिरफ्तार किया हुआ है या नैब ने उसको पकड़ा हुआ है, तो जब आप उसके पास जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए तो आपके पास क्या होंगे? क्वेश्चंस पहले से रिटन फॉर्म में होंगे, पहले से ही क्वेश्चंस आपके डिसाइडेड होंगे कि आपने इससे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। वो आपकी क्या होगी? वो आपकी स्ट्रक्चर अप्रोच होगी। यानी कि इंक्वायरी क्या होता है? किसी से पूछ गीछ करना, किसी से कोई चीज़ पूछना, कोई इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। तो आप जब जाएंगे उसके पास तो आपके पास हर चीज़ क्या होगी? प्री डिसाइडेड होगी, पहले से आपने हर चीज़ डिसाइड की होगी। अनस्ट्रक्चर अप्रोच जो है वो इससे टोटली ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, जब आप किसी इशू के बारे में जानते हैं तो आप उसकी जो है बस ऐसे रेंडमली रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी क्वेश्चन प्रिपेयर किए, बगैर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव माइंड में रखे आप एक रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके ऊपर आप तहकीक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर आपने किसी से क्वेश्चन आंसरिंग करनी भी है तो क्वेश्चन आंसरिंग भी जो है वो इतनी जो है वो डिसाइडेड नहीं होती, वो पहले से प्लान नहीं होती, वो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होती। बस आप उसके पास जाते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं और बातों ही बातों में उससे आगे बात निकलती है और आप बात करते जाते हैं। इस तरह आप डाटा कलेक्ट करते हैं। यानी कि देखिए एक स्ट्रक्चर क्या होता है जिसमें बाकायदा एक निज़ाम हो। अनस्ट्रक्चर जिसमें कोई निज़ाम ना हो, कोई तरतीब ना हो, कोई सिस्टमैटिक वे ना हो।
अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा है कहीं पे चोरी हुई और आप उसके लिए कोई रिसर्च करना चाहते हैं, वैसे तो यार सोशल साइंस की रिसर्च का टॉपिक नहीं है, लेकिन वैसे चलिए हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाँ, स्मगलिंग हुई है, स्मगलिंग केस जो है वो एयरपोर्ट में आया है और आप जो है ना उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, जिस स्मगलिंग का क्या इफेक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, कैसे इफेक्ट करती है। तो आप क्या करेंगे, आप अगर आपकी स्ट्रक्चर अप्रोच होगी तो आप पहले से क्वेश्चंस तैयार करके लेके जाएंगे, आपको पता होगा कि आपने फलाने बंदे के पास जाके फलाने क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन अगर आपकी अनस्ट्रक्चर अप्रोच होगी ना, आपको ये पता होगा कि आपने एयरपोर्ट पर जाके किस बंदे से मिलना है, कौन सी अथॉरिटी है, ना आपने उससे टाइम लिया होगा, ना आपके पास क्वेश्चंस जो है वो प्री डिसाइडेड होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज का लेक्चर जिसमें हमने टाइप ऑफ रिसर्च पढ़े हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर बेटा आपको समझ नहीं आई किसी भी बच्चे को, मेरी जो ई वर्किंग आवर है वो सुबह 10 से शाम 4 बजे तक है। आप मुझे इसके दौरान ग्रुप के अंदर कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हो और मैसेज जो है आपने मुझे ग्रुप के अंदर करना है और आपको सेम डे पे उसका रिप्लाई आ जाएगा। कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आ रहा, कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रही, तो बेटा आपने मुझसे लाजमी पूछना है। आई होप आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट जो है बेटा, ये आपकी असाइनमेंट है, बहुत इजी है। आपने अपने वर्ड लिखनी है, अपनी एग्जांपल्स देनी है। जैसे मैंने आपको हर टाइप समझाते हुए डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, कभी स्मगलिंग की, कभी पॉवर्टी की, कभी करप्शन की, चाइल्ड लेबर की। इसी तरह से बेटा मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च की टाइप समझ आई है या नहीं आई। आपने हर रिसर्च की टाइप के ऊपर ना अपनी तरफ से कोई सी भी एग्जांपल्स जो है वो ओरिजिनेट करके आपका अपना आइडिया होना चाहिए। आपने हर टाइप की दो एग्जांपल्स जो है ना वो आपने मुझे लिख के भेजनी है और कॉपी पेस्ट ना हो बेटा। ये एग्जांपल पैराग्राफ के फॉर्म में भी हो सकती हैं, 1-2 लाइनें भी हो सकती हैं, जैसा आपको बेहतर लगे बेटा। आपने मुझे करके जो है वो जो है बाय संडे 23 अगस्त 2020 तक आपने मुझे इसको सबमिट करवाना है। थैंक यू बेटा।